श्री हरि नारायण हरि। जय श्री कृष्ण। कैसा आनंद है ईश्वर के गुण गाने में, प्रभु का नाम लेने में, उसके चरणों का विचार करने में। इतनी फिर गीता की भी आवश्यकता न हो शायद। मेरे अपने विचार कहता हूँ, सारा प्रयोजन ये है कि उसमें प्रेम हो जाए। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसमें प्रेम हो जाए, क्योंकि प्रेम से बड़ा कुछ अनुभव नहीं हो सकता। ये तो सबने किया है, कितने कितने अनुभव किए। प्रामाणिकता से सोच के देखिए, प्रेम से बड़ा अनुभव हुआ है आज तक कोई? इतना खा लिया, पी लिया, दारू दवा कर ली, इतना देख लिया, वेकेशन कर ली, इतना सारा दे के देखा, गिफ्टें दी, इतना मिला ले ली, मेहनत करके देखी, घर बना के दिखा। डिटेल में जाके सोचे, विचार करें। प्रेम से बढ़िया अनुभव मिला, प्रेम से हायर क्वालिटी एक्सपीरियंस, रिचर एक्सपीरियंस हो नहीं सकता। तो वो रिचेस्ट ऑफ द रिच एक्सपीरियंस व्हेन कमिंग फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, हाईएस्ट क्वालिटी लव। क्यों ईश्वर में प्रेम? शरीर में क्यों नहीं प्रेम? पति में प्रेम, पत्नी में प्रेम तो ठीक है, अच्छा है, बट द हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट ग्रेड प्रेम। सारी साधना का प्रयोजन ये कि उसमें उधर हो जाए, बस प्रेम चरणों में, फिर ऐसे ही अपने आप प्राप्त होने लग जाए। तो यही प्रार्थना, इधर ऐसा ही मन लगा रहे हम सबका, फिर कोई चिंता नहीं, फिर कोई संकट नहीं, फिर कोई मुसीबत नहीं, फिर ये छूट जाए तो छूट जाए, ये भी छूट जाए, शरीर भी छूट जाए, वो पक्का रहे। इस पर ध्यान देना, इसको पक्का करना है, इसको प्रमुख मानना, इसको मेन बात मानना। लव ऑफ गॉड। इमोशनल लगती होगी बात, वार्म एंड फजी लगती होगी, शायद फू लगती होगी, लेकिन इससे बड़ा सत्य ज्ञान अनुभव नहीं होगा। जितना इसमें जाएंगे उतना पता चलेगा कि ओ माय गॉड, आई वाज स्मॉल साइजिंग इट, आई वाज मिनिमाइजिंग इट, I was making fun of it. I was disparaging it because now I know I didn't understand. The joke was on me. When I was making fun of bhakti, devotion, love of God, now I see that the joke was on me. तो मैं दूसरों को गधा समझ रहा था, अभी आईने के सामने फाइनली आया तो पता चला कि गधा तो मैं था। ऐसे इसलिए जिधर भी भक्ति मिले, प्राप्त हो, तो सब काम छोड़ के उधर बैठ जाना। कोई बाकी सब कचरा पट्टी अब फिर से आ जाएगी। वो क्षण सबसे कीमती होगा। जिधर भी भक्ति मिले सब छोड़ के बैठ जाना, दबाग से उधर ही जाके। हम लोग इधर ज्ञान कर्म संन्यास योग 4th चैप्टर में चल रहे, 25वें श्लोक से शुरू करते आज। I will read it in Hindi and then we'll decode it. ये 25th श्लोक 4th चैप्टर, दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते वाला, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति। संस्कृत में, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि भगवान कर्म यज्ञ के विषय में मेन थीसिस हियर 3rd, 4th and 5th चैप्टर में कर्म के द्वारा में यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, जो यज्ञ के लिए ही कहता है। एंड देन इन कंक्लूजन लास्ट टाइम आई सेड कि, और वो गीता में ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहता है जो छूटता है। इधर फटा जल्दी भगवान और यज्ञों को भी टच कर लेंगे। अब इधर फॉलोइंग श्लोक जो आ रहे हैं 5, 6, 7 श्लोक 30 तक, 25 से लेकर के 30 तक, एज इफ इट्स अ सक्सिंक्ट समरी पतंजलि योग सूत्र है ना। अष्टांग योग जो पतंजलि महाराज का जो योग सूत्र हुआ, जिसमें फिर वो याम दम, जिनमें से आसन प्राणायाम, ये जो इसमें आता है टेक्निकल, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि,
है ना, ये 8 अंग थे, अष्टांग योग, योगा 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 कहते हैं, उनमें से द थर्ड वन इज ओनली, इधर जो योगा चलता है दैट्स जस्ट द आसन, द पास्चर्स, फिजिकल पास्चर्स, वो तो प्रिलिमिनरी स्टेजेस है। योगा इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड, द स्टेडी स्टेट इन विच वी आर कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंसिंग वननेस ऑफ ऑल, दैट इज योगा, राइट, दैट इज द अल्टीमेट स्टेज ऑफ योगा। इधर क्या आ गया, इट्स बिन चीपन्ड, इसको सस्ता कर दिया, इट्स बिन डीवैल्यूड सिग्निफिकेंटली, मतलब लाइक अनइमेजिनेबली डीवैल्यूड योगा। उधर से ला करके कर दिया पास्चर्स को, वो तो थर्ड ग्रेड वाला कर दिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, these are the 8. And each of these 8 stages is as if a yajna, भगवान कहते हैं, the progression of it, progressively going. ये जो अभी 5-6 श्लोक आएंगे 25 से लेकर के 30 में, very quickly touches on all of those. Any of those have the power also to give this vision. अगर ईमानदारी से करे, steadfastly अगर करे, तो it will lead us automatically to the next stage. ढंग से एक काम किया तो वो ज्ञान से प्राप्ति होगी। कर्म के फल में अगर आशा नहीं रखी, है ना, दिस वी कवर्ड दिस, कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म फल के लिए नहीं करना है, कर्म से जो सीख मिलेगी लर्निंग के लिए करना है। ढंग से अगर किया, फर्स्ट क्लास किया, कुछ भी करना फर्स्ट क्लास किया, नेवर थर्ड क्लास एंड नॉट सेकंड क्लास, तो उससे जो सीख मिलेगी उससे अपने आप एवोल्यूशन होगा, अपने आप प्रोग्रेशन होगा, इट विल टेक अस टू द नेक्स्ट स्टेज, it will open the next door for us. Now look at this, now see that. ऐसे these are the 8 steps of yoga. ऐसे करती इधर इस अध्याय में क्या कहा, इस श्लोक में 25वें श्लोक में देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का, सब जो लोग इतना कर्म यज्ञ नहीं समझते हैं, नहीं कर पाते, कर्म नहीं जानते, लेकिन उनका मन भगवान में बहुत लगा होता है, वो पूजा अर्चना में बहुत रोज़ फ्रेश फ्लावर्स लाएंगे, रोज़ फ़ोटो को फिर से पोंछेंगे, उसको पानी से लगा के, फिर उसको एकदम फ्रेश फूड बना के नैवेद्य दिखाएंगे, घंटी बजाएंगे, दिए में बिल्कुल घी, अपने घर का घी बना के लगाएंगे, चांदी को चमकाएंगे 10 बार। जैसे हरे कृष्ण टेम्पल में आते हैं इस्कॉन में, तो उनके रिचुअल जो होते हैं दैट्स इम्पेकेबल, राइट, स्पॉटलेस, परफेक्शन से एग्जीक्यूट किए वो दिखेंगे, वही करेंगे 5 बार। पुष्टि मार्ग में जाएंगे तो उसी बात को 5 बार करेंगे, लेकिन भगवान उसको भी सिर पे रखते, वो भी यज्ञ समान है, बिकॉज दे आर एग्जीक्यूटिंग इट फर्स्ट क्लास इन अ वेरी कमिटेड वे विद अ पर्पस बिहाइंड इट। ये भगवान की कृपा चाहते हैं, भगवान का दर्शन चाहते हैं, भगवान के विषय में जानना चाहते हैं, इसलिए इस दृष्टि से तो पूजन करना कोई बुरी बात नहीं, खाली पूजा करे। These are evolutionary steps. And the kid who finishes elementary school in a really good way, learns the basics, the fundamentals, the numericals and the alphabets and the vocabulary and the language, and the basic history and the geography of it. Elementary school में जो समझ ले, तो वो जब middle school में जाएगा तो it's standing on a solid foundation, knowing what's what and how things work to build upon it. वो अगर ढंग से करे, थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल, बीइंग एबल टू प्ले विथ मैथमेटिकल फार्मूलाज, बीइंग एबल टू एक्सपेरिमेंट सम विथ केमिकल्स और ये वो, तो और उसका खुल जाए दरवाज़ा, दिमाग और समझ चलने लगे, तो हाई स्कूल में जाके कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च करे, बिगर प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो और वो भी अगर ढंग से करे तो देन इज़ रेडी फॉर कॉलेज, ही और शी इज़ रेडी फॉर कॉलेज। एंड सो वी सी द एवरेज, वो तो PhD तक चला जाए, PhD के आगे पोस्ट डॉक्टरल फेलो बन के और साइंटिस्ट बन जाए। तो एट एवरी स्टेज वी हैव टू डन, जो पूजा करे तो वो भी ढंग से जो करे। भगवान कहते हैं, मैंने कहा था ना भगवद गीता में नेगेटिविटी की बात ही नहीं है कही, किसी को बुरा नहीं कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। rather than wasting time, he only has 700 verses to pick. He only had 2 hours and 15 minutes, जिसमें 2 घंटे में ये उसको खड़ा करना था. तो rather than, look at this intelligent speaker, rather than wasting time and steam in saying what is bad, what is wrong, what is should not do, he chooses to focus on instead what is right and what is good. Everything else obviously समझ में आता है कि okay, that must be inferior, इसलिए
तब ये फट 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 जल्दी निकल गया आगे भाई, 25 26 27 28 29 एकदम निकल गए। अदरवाइज यहाँ तक आने में कितना समय लग गया, स्लो डाउन होकर के हो रहे थे जब पढ़ता। तो इधर भगवान कहते हैं कि दैवमेवा परे यज्ञम योगिना परि उपासते, उपासना करते हैं। उप आसन, आसन मतलब बैठना, और उप मतलब नज़दीक, भगवान के नज़दीक आके बैठते हैं, मंदिर के सामने बैठते हैं, ठाकुर जी की मूर्ति के सामने आगे जा कर के बैठते हैं, आसन लगा के गुरु के आश्रम में जाके बैठते हैं, सत्संग पंडाल में बैठते हैं, कहीं जा कर के कहीं उप योग्य ठिकाने जा कर के बैठते, जैसे अभी हम बैठे हैं भगवद गीता के छत्र छाया में बैठे। तो ये भी उपासना का स्वरूप है एक। तो उसके लिए भी भगवान ने कहा कि कोई कोई लोगों के संस्कार ऐसे होते हैं कि वो उसी में सारा जीवन उनका निकल जाता है। हम याद करें अपनी दादी माँ, अपनी नानी माँ अथवा दादाजी नाना जी, वो दिन भर वो घंटी बजाते रहे, ये वो पोथी के बाद वो पोथी, उसके बाद ये पढ़ते रहे, ये आरती फिर वो आरती फिर वो आरती, फिर उसके कमरे में फ़ोटो ही फ़ोटो सब भगवान के लगे हुए ये सब। तो भगवान कहते अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, वो कोई बुद्धू नहीं थी। अनपढ़ तो होगी शायद, अंगूठा छाप होगी, लेकिन बुद्धू नहीं थी। भगवान ने उसको कहा अच्छा है, ठीक है, बराबर है करके। उपासना भी करती होगी। तो और दूसरे क्या कहते हैं उसके सेकंड लाइन में कहते 25 श्लोक की, कोई लोग विराट रूप का दर्शन में अपना, कोई लोग उपासना नहीं करते, कोई पूजा नहीं करते, कोई भोग नहीं लगाते, कोई घंटी नहीं बजाते, कोई आरती नहीं जानते, कुछ नहीं करते, तो क्या फिर बेकार है लोग? भगवान कहते नहीं, बेकार नहीं है, वो भी ठीक है, सबको ठीक है। क्यों? वो कैसे ठीक है? क्योंकि वो हो सकता है उन्हें वो विराट रूप का दे, वो समझ रहे अपने कॉन्शियसनेस से, अपने अवेयरनेस से, अपने इंटेलिजेंस से, अपनी प्रज्ञा शक्ति समझ रहे कि दिस इज अ सिस्टम एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, एवरीवन इज कनेक्टेड, what I do affects someone else, what someone else does affect me or someone else, and we are all connected. In the end, it is all one. तो उनको कोई आरती नहीं आ रही है, कोई भजन नहीं जानते, कोई मंदिर में नहीं जाते, अपने पत्नी को छोड़ के पार्किंग लॉट में बैठे रहते हैं फ़ोन पे, वो नारियल फोड़ के आ जाए फिर घर ले आते, उनको बुरा नहीं कहा भगवान ने, बिकॉज वी डोंट नो, उसके दिमाग में कुछ और हायर बात होगी, और वो जानता होगा इसके बाद वाली जो स्टेप है, ये 10 साल करने के बाद जो पता चलेगा कि मैन दिस इज ऑल कनेक्टेड, वी आर ऑल वन, वाई डिफरेंशिएट, क्यों किसी को कम दिखाए, किसी को छोटा करे, किसी का नुकसान करे। तो भगवान कहते हैं वी एक्चुअली रीच द हायर स्टेट, इट्स ओके इफ ही और शी डजंट डू दिस, सो लॉन्ग एज ही और शी इज देयर। सो द होल पॉइंट इज अबाउट एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेशन, नॉट मिनिमाइजिंग बट एलिवेटिंग, है ना। तो इसमें 7-8 बातें बताई जैसे। तो इधर क्या कहा कि कोई लोग जो होते हैं वो अभेद दर्शन रूप, अभेद मतलब भेद नहीं, नॉन डिफरेंशिएटिंग, नॉट डिवाइसिव, यूनाइटिंग, इंक्लूसिव दृष्टि अगर हो किसी की, सबको एक समझता हो, सबके प्रति न्याय बुद्धि हो, जस्ट माइंडेड हो, जस्टिस हो, ऐसे, तो इट इज़ ओके पूजा करी ना करी। Puja is supposed to take you there, and if someone has that already, then किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, क्योंकि उससे भी और आगे जाना है, भगवान कहते हैं, है ना, अनुभव करने में। इसलिए तो ये क्या है, स्टक नहीं होना है किधर, डोंट गेट स्टक एनीवेयर, ये कर रहा है। और कोई अगर स्टक हो तो उसको बुरा ना कहे, और कोई ना कहते समझता नहीं, ऐसा नहीं, वो तो उनकी यात्रा चल रही है, और देर पेइंग देयर ड्यूज, फेड़ा नहीं, वो कर्म का वो लेखा जोखा भी फिटा नहीं, इसलिए उधर ही चल रहा है, उधर ही घूम रहा है। और उनकी सहानुभूति दे, सराहना करे, सहायता दे, प्रेम से 2-4 बातें समझा के दे, और अपना कार्ड दे दे कि कभी और लगे तो कॉल करना भैया, कभी बात करने लगे तो। बुराई नहीं कहीं इधर, बुराई छूट जाए बस तो बहुत काम हो गया। भगवद गीता का बुराई अगर मन से, बुराई मतलब क्या है, किसी के प्रति बुराई मान, ये ऐसे है, वो वैसे है, ये बेकार है, ये क्या है, ऐसा है वैसा, ये छूट गया तो कचरा हट गया, कचरा हट गया तो स्वच्छ है, क्लीन है। क्लीनलीनेस इज ओनली नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, वो नेक्स्ट स्टेप भगवान का अनुभव होने लग जाए। इनर क्लीनलीनेस, अंदर की शुद्धि, ये परफ्यूम लगा के शेव करके कपड़े रंग लगा, वो वाला स्त्री का है, वो तो नहीं है, वो भी अच्छा है। अंतर बाह्य शुचि,
अपवित्रो पवित्रो, वेदों में मंत्र आता है, अपवित्रो पवित्रो वा सर्व अवस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अंतरशुचि। इसका क्या अर्थ हुआ? कहते कि मैं अपवित्र हूँ चाहे पवित्र हूँ, क्लीन हूँ या डर्टी हूँ, अपवित्रो पवित्र, सर्व अवस्थांग, इन ऑल kinds, however I am, wherever I am, no matter how clean or dirty, यह स्मरेत पुंड, जिस क्षण मेरे मन में पुंडरीकाक्ष भगवान, कमल नयन, पुंडरीक मतलब कमल, अक्ष मतलब नयन, बड़ी बड़ी आंखों वाला कौन है? वही है ना आपका और हमारा कन्हैया, उसी की सबसे बड़ी आंखें थी। यह स्मरित, जब जिस क्षण हृदय में भगवान का स्मरण हो गया, स बाह्य अंतरशुचि, उस क्षण मैंने अनुभव किया कि अरे छोड़ यार, बाहर का अंदर का सब शुचिर्भूत है, स्वच्छ हो गया, क्लीन हो गया। I feel so good when I remember my Lord of love in my heart that I become forgetful that I didn't even shower today. Never mind that, it's okay. If you didn't get a chance to shower, first things first, remembrance first. सिमरन से और पहली हायर प्रायोरिटी बात कोई हो नहीं सकती। सिमरन से पहले ये काम कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। अरे यार वो थोड़ा इतना फ़ोन कॉल कर ले, नहा धो ले, थोड़ा इस्त्री कर ले, अपनी न्यूज़ देख ले, उसके बाद सिमरन करेंगे, ऐसा नहीं हो, कुछ नहीं हो सकता सिमरन से ज़्यादा प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी। क्योंकि सिमरन इज द बुल्सआई, इट्स द राइट ऑन द मनी, ऑन द स्पॉट। जिस क्षण भगवान का सिमरन हुआ, सब हो गया। उस क्षण का सबसे बड़ा उपयोग, सबसे कीमती उपयोग खरीद लिया उस क्षण को देकर, जिस क्षण सिमरन कर लिया उसका। इतना ज़्यादा महत्व है। मेरी क्या बानी, गुरु नानक जी ने क्या कहा, किसी भी संत को ले आओ, मीराबाई ने कहा, गौरांग माँ, मैं क्या कहूँ मेरी वाचा से, लेकिन मैं अपनी भी अनुभव उसमें मिला के, उससे नहीं कुछ हो सकता। इसलिए भगवान ये किसी को बुरा तो नहीं कर रहे ये भी ठीक है, पूजा करो, लेकिन मेन बात को ना भूले, इधर खोपड़ी में पीछे लाइट जलता रहेगी, सिमरन करना, भगवान को नहीं भूलना है। बाकी हो ना हो, ठीक हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो भी, लेकिन भगवान को नहीं भूलना है। तो कुछ लोग कहते हैं विराट रूप के दर्शन में मग्न होते, वो पूजा दान नहीं करते, वो कुछ मंदिर में नहीं जाते, ग्रंथ नहीं पढ़ते, गीता उतना नहीं जानते, गुरु नहीं बनाते। हो सकता है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, गुरु बनाए तो बहुत आसान हो सकता है, बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी, लेकिन अगर उनके मन में ये बुद्धि हो गई कि सब एक है, द वन इन द मैनी, इन द मैनी इन द वन, गागर में सागर, सागर में गागर, द ड्रीमर इन द ड्रीम कैरेक्टर्स एंड द ड्रीम कैरेक्टर्स इन द ड्रीम, द ओशन इन द वेव्स एंड द वेव्स इन द ओशन, ये जिसको क्लैरिटी से पता चल गया है, आई एम इन ऑल इन मी, एंड आई ऑल इन हिम, परम, तो फिर भगवान कहते कोई बात नहीं, फिर नहाए न नहाए, दान दे न दे, भोग लगाए न लगाए, मंदिर में जाए न जाए, क्योंकि इनडायरेक्टली he is only thinking of me, because I am that one, whether or not he assigns that to me, whether or not he designates that, yeah, this is him, so long as he's only thinking of the one, कोई मुसीबत नहीं, फिर कोई झंझट नहीं, क्योंकि वो वन मैं ही हूँ, तो अपने आप वो मेरा ही चिंतन कर रहा है, तो उसका भी यज्ञ सफल हो गया। देखो कैसा उदार भगवान है। आई डोंट नो ऑफ अ मोर जनरस स्पिरिट। वो कहता है किसी भी रास्ते से या कैसा भी हो, थोड़ा थोड़ा भी कर ले तो बस मेरी प्राप्ति हो जाएगी, है ना। इसका हठ नहीं है, इसकी ज़िद नहीं है, इसका इंसिस्टेंस नहीं है, ऐसा ही कर, यही नाम ले, यही आरती है, यही भोग लगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाल रंग का ही फूल वो बाद में बनना, इसने नहीं कहा कि मेरे को सफ़ेदी चाहिए, केवड़ा ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ऐसी ज़रूरी नहीं, सब प्रेम चाहिए बस। ये तो खुद अपने मुंह से कह दिया उसने सामने से, भागवत में कई बार कहा, रामायण में कहा, इधर प्रेम की ही बातें आती है, प्रेम चाहिए। तो वो भगवान में प्रेम करने के लिए इधर सब भगवान रख दे आजू बाजू में, प्रैक्टिस करने के लिए। भैया प्रैक्टिस विल मेक परफेक्ट। इनको नहीं प्रेम कर सके तो उसको कैसे प्रेम कर सकेंगे जो दिख भी नहीं रहा है। इधर दिख रही है ना, उस पर प्रेम करे। वो दिख रहा है, महाराज बैठा है बाजू में, दिखाई दे रहा है, उनको स्पर्श करते सकते हैं, उनके चरण छू सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं और मदद कर सकते हैं, ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। इसके द्वारा जो नाता जुड़ेगा वो प्रेम होगा।
ऐसे हल्का सा एक दिन किसी दिन ऐसा आएगा कि इधर का प्रेम उसके द्वारा उसके चरण में बैठ जाएगा, वही काम उधर लग जाएगा, पूरा काम ये इस मनुष्य शरीर में। इसलिए जो भी देखे, जिधर भी जो भी हो, पागल के नहीं प्रेम करे बस, और कुछ ना करे दूसरा, क्योंकि वो एक वाई वेस्ट एनी चांस। Every relationship that we have, even with strangers, is but only to practice love. Unattached, motive-free, unexpecting love. एक सारा जीवन प्रैक्टिस के लिए दिया है। इतना 60 साल दे दिया, 70 साल दे दिया, 80 साल दे दिया, करो प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करे? देना प्रेम बस। तो उस अंतिम क्षण में वो स्वयं आकर के ले जाएगा। चलो बैक टू गॉड हेड। अंतिम क्षण का राह नहीं देखनी पड़ेगी, वो कंकॉक्टेड नहीं कि वो आएगा तब स्वर्ग में। जितना जितना प्रेम देने का स्वभाव होगा, उतना उतना भगवान का अनुभव उसी क्षण में होगा, क्योंकि वो प्रेम ही भगवान है, अलग वस्तु नहीं है भगवान नाम की। प्रेम उसका स्वभाव है, प्रेम उसका प्रेजेंस है, प्रेम उसका मैनिफेस्टेशन है अपने हृदय में। उसको देख नहीं पाते तो अनुभव कर सकते डायरेक्टली, प्रज्ञा शक्ति से, अपने इंट्यूटिवली एक्सपीरियंसिंग गॉड थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ प्योर लव। तो फिर बाकी इसलिए कहते हैं भगवान ये सब यज्ञ किसी भी दृष्टि से करे, लेकिन उधर ले जाने वाले वो उसको सेंट्रल पॉइंट को न बोले। 26वें श्लोक में कहते हैं भगवान, अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स है। ये संस्कृत में तो कॉम्प्लेक्स है ही, हिंदी में भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ये क्या कह रहे हैं, कैसा है? एसेंशियली यज्ञ क्या होता है? हमारे मन में वो यज्ञ की क्या भावना है? आग जल रही है कहीं और उसमें हम कुछ डाल रहे हैं, इसको दे रहे हैं। डाल रहे हैं मतलब दे रहे हैं, और जो भी दे रहे, जो भी डाल रहे उसकी राख हो रही है, अंत में जल रहा है, और जो राख को माथे लगा रहे हैं विभूति मान के। ये भावना किसी भी क्रिया में हो सकती है, भगवान कहते हैं। जैसे विराट रूप दर्शन का भी मैंने कहा, अथवा उसके पहले पूजन किया, वो फोटो को क्या दे, फोटो को खिला रहे तो फोटो को कुछ आनंद हो रहा है? फोटो को फूल चढ़ाया, फोटो खुश हो गया? नहीं। जैसे वो अग्नि में लाई डाला, बतासे डाला, पेड़ा डाला, दही डाला यज्ञ के, तो वो क्या अग्नि वो फूल रही है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा इधर हो रहा, अंदर हो रहा है। जो दे रहा है उसको कुछ हो रहा है, ले रहा है उसको कुछ नहीं हो रहा है। उस यज्ञ कुंड को, चौकट को कुछ नहीं हो रहा है, अग्नि को कुछ नहीं हो रहा है, फोटो को कुछ नहीं हो रहा है, वो फ्रेम को कुछ नहीं हो रहा है। कौन सा भी यज्ञ करो, जो इसको दिया जा रहा है उसको कुछ नहीं हो रहा है, जो ले रहा है उसको कुछ, जो दे रहा है उसका कुछ, उसको प्राप्ति हो रही है। क्रिया तो दिख रही है देने की, बाह्य रूप से एक्सटर्नली गिविंग एंड इंटरनली गेनिंग। इन गिविंग thou shall receive, जीसस क्राइस्ट कहते हैं, देने में ही मिलेगा। सो इस बात को ध्यान रखे, लेने वाले को कुछ नहीं मिलता, देने वालों को सब मिलता है। तो बुद्धिमान कौन है, देने वाला कि लेने वाला? सौदा कौन सा सस्ता है? तो देना शुरू कर दे। लेकिन सेंट्रल पॉइंट को न भूले, लेने वाला अंत में खराब हो जाती है। तो इधर कह रहे हैं कि अच्छा चलो पूजा नहीं जानते हैं, आरती नहीं जानते हैं, मंदिर में श्रद्धा नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी कठिन है। वो एक रूप देखना है, झाड़ में भी मैं हूँ, गिलहरी में भी मैं हूँ, पंछी में भी मैं हूँ, सब एक है, ये भी नहीं समझ रहा। तो भगवान कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, संयम रूप का यज्ञ करते हैं, बाहर अपने भीतर से इच्छा ही नहीं रखते, अपने मिनिमाइज कर देते अपने डिज़ायर्स। They're self-contained. They can get by with minimal. They do only what they only take, only what is necessary. जितना ज़रूरी है उतना ही लेते हैं, उतना ही खाते हैं, उतना ही देखते हैं, उतना ही पीते हैं, उतना ही सोते हैं, उतने ही कपड़े उतना ही पहनते हैं, जितना जितना ज़रूरी है। बहुत फैशन के लिए नहीं करते, बहुत बड़ा मैंशन बना के नहीं रखते, तीसरी चौथी गाड़ी और जमा के गैराज में नहीं रख देते अपनी। संयम से जीते हैं, वो भी यज्ञ भगवान कह रहे हैं, क्योंकि सिस्टम से सख नहीं कर रहे वैल्यू। ये जो कॉस्मिक सिस्टम है, व्हेन आई डोंट बिकम ए नेट कंज्यूमर ऑफ इट, जब हिसाब हुआ कि मैंने लिया कितना और दिया कितना, जब प्लस माइनस किया
तब अंत में उसके ये नहीं होता कि अरे इसने लिया ज़्यादा, दिया कम। उसका प्लस माइनस जब करे कि इतना 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 लिया इसने और इतना 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 दिया, वो उसके हो दिस पर्सन एंडेड अप गिविंग मोर टू द सिस्टम, कंट्रीब्यूटिंग मोर। वो यज्ञ हुआ कि नहीं हुआ? यज्ञ क्या वही होता है ना, यज्ञ हम यज्ञ में जाते हैं लेने के लिए जाते हैं कि देने के लिए जाते हैं? यज्ञ में अपने घर से लेके जाते हैं धान्य, किरा वो सब ग्रोसरी, कि चलो बोलते हैं आज यज्ञ जा रहे हैं, अभी घर में ग्रोसरी आ जाएगी अपने उधर से। यज्ञ में देने के लिए जाते हैं। जब भी वो लाते क्या, राख लाते हैं, वो कागज़ में बांध के ये राख लाते। क्यों? मेरा बच्चा उधर है, वो कभी मिलेगा उसको भी दे देंगे राख। हाँ, उसमें प्रसाद है, उसमें विभूति, उसमें ज्ञान है, पता चला आत्मा में राख ही है। तो इस भावना से भगवान का कितना आसान बना दिया यार कृष्ण ने मार्ग। चलो संयम कर ले, कहते संयम कर ले, खाली कुछ मत कर, मेरा तो नाम भी मत ले। कृष्ण कहते बी सेल्फ कंटेन्ड, बी सेल्फ रिस्ट्रेन्ड, मैनेज योर डिज़ायर्स, कंटेन योर डिज़ायर्स, मिनिमाइज दैम। तो भी यज्ञ का इक्विवेलेंट दे दिया, उसको वैल्यू दे दी, उसकी करेंसी को भी ले लिए, रुपए भी ले लिए, डॉलर भी ले लिए, येन भी ले लिए, जो लाए वो सबको उतनी वैल्यू दे रहा है। ऐसा कहाँ होता है? इधर 75 रुपये लाएंगे तब $1 मिलेगा, इधर बोल रहा है नहीं चलो लाओ। क्योंकि देने का कार्य अगर स्वार्थ रहित भावना से, मोटिव फ्री हो, तो तुमसे जो बनता है वो करो, कहता है। ऐसा भगवान और नहीं कह रहे, मेरे देखने में मिला, ऐसा लिखा हुआ, ऐसा कहा हुआ। और तो और कहता है इसके आगे वाला, अच्छा संयम भी नहीं होता, अंदर से अपना निग्रह नहीं है, पक्का नहीं मन, तो बाहर से नियम नहीं हो सकता, तेरे से यम नहीं होता तो नियम कर। देखने की इच्छा हो रही है मन में, टीवी देखने की, शो देखने की इच्छा हो रही है, खाने की इच्छा हो रही है, जो तो फिर इच्छा नहीं कंट्रोल कर रहे, तो ऐसे कहते अच्छा ये कर तू, वो रिमोट ही, टीवी मत ला घर में, तो टीवी वो कमरे को ताला लगा दे। जंक फूड ही मत ला घर में, घर में ही मतलब इच्छा तो हो रही है लेकिन फूड नहीं। और तीसरे अध्याय में कर्म योग ने कहा था भगवान ने कि दिस इज़ नॉट द बेस्ट, दिस इज़ नॉट द सुपीरियर, दिस इज़ नॉट अल्टीमेट, कि बाहर से कंट्रोल करे। लेकिन इधर करे कि शुरुआत तो कर, बाहर से कंट्रोल करेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो अंदर से कंट्रोल करना सीखेगा। अंदर से कंट्रोल करना सीखेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी तेरी, ना, यू विल रियलाइज, यू विल सी डिफरेंटली। ऐसे ऐसे एवोल्यूशन प्रोग्रेशन हुआ। Start somewhere and do something. Do with this feeling of giving and contributing, not consuming so much. Consume you must, but consume only that which you need, as much as you need. And give freely. Then you will be a net positive contributor. And that is known as yajna. When an action is performed, यज्ञ को टेक्निकली कहते हो ऐसा कार्य जिसमें जो भी आया और नेट कंट्रीब्यूटर बन के गया, तो उधर वेल्थ एग्रीगेट हो गई, उधर वैभव इकट्ठा हो गया, तो फिर वो क्या करते, वो बांट देते गरीबों को, गाँव भोजन दे देते। पहले यज्ञ करते तो सारे विलेज के सब गरीबों को, मछलियों को बांटते थे, ये सच्ची बात है, पंछियों को बांटते थे, क्योंकि नेट कंट्रीब्यूटर्स आ गए, ज़्यादा हो गया। तो अभी इसलिए बिकॉज द फूड पेंट्री, द फूड बैंक इज ऑफरिंग, कम वन एंड कम आउट, हुएवर नीड्स इट टेक इट। फिर राजा क्या करते थे, अपना खोल देते थे अपना केवट दरवाज़ा फॉर पीपल टू टेक इट इन अ मैनेज कंट्रोल वे। बट समवन नीड्स टू कंट्रीब्यूट फर्स्ट। एवरीवन हैज़ अ स्ट्रेंथ टू शेयर, एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट समथिंग। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। और भगवान के हिसाब में कितना दिया इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तुमने $10,000 दिया, $10 दिया, ऐसा नहीं, इट्स प्रोपोर्शन का महत्व है। इफ़ यू हैड $100 ओनली एंड यू स्टिल गेव 10 फ्रॉम इट, gets a same value for someone who gave $100,000, not $10, $100,000, because he had $1 million. भगवान का गणित अलग है, इसका मैथ अलग ही होता है। सुदामा ने 2 मुट्ठी पोहे लाए, इसको बोल 3 मुट्ठी पोहे लाए, तो इसको त्रिलोकी का राज्य देने लग गया। ये कैसा हिसाब है? सही बात कथा मैंने बताई है। रुक्मिणी ने कहा कि दैट यू आर मेकिंग दिस मैथ इज रॉन्ग,
Lord, that doesn't make sense. It's grossly disproportionate. He gave you 3 fistfuls of rice and you're giving him the opulence of 3 worlds? How is that right? Says Rukmini में ऐसे ये रुक्मिणी तेरा गणित गलत है. The way I see it is, उसके पास जो था उसने मेरे को सब दे दिया. $100 थे तो $100 दे दिया. I happen to have $1 billion. अब मेरे पास जो है सब उसको देना पड़ेगा मेरे को, तभी मित्र भावना एक समतुल, मैत्री, फ्रेंड्स आर पीयर लेवल, इक्वल लेवल. उसने ये नहीं कहा कि 3 मुट्ठी में से एक अपने लिए रख दूँ, वापस जाते समय काम में आएगा थोड़े चने पुटाने खाने के लिए. तीनों के तीनों दे दिया. तब मेरे पास ये अभी इतना है तो सामने दिख रहा है 3 लोग, ले तू ये 3 ले जा. ऐसा उसका हिसाब है. इसलिए डरे नहीं, कम न समझे अपन इतना ही दे पाए, अपने से नहीं होता, पता ताकत नहीं है, इतना ड्राइव नहीं कर पाते दूसरे के वजह से. नहीं, जितना है उतना देना, कोई चिंता मत कर माँ. अच्छा, प्रेम तो दे ही सकते, प्रेम सबसे कीमती है. प्रेम के जाने के लिए मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, मूर्ति को प्रेम देने की ज़रूरत नहीं है. जो भी सामने आए, अपना हो पराया हो, बस उसको दे देते, उसके रूप में तेरा कान्हा ही है. डायरेक्ट सामने आ गया प्रेम लेने के लिए स्ट्रेंजर के रूप में, तो ये यज्ञ हो गया. भगवान कहते समय है 2-4 मिनट और वी ओवर. ओके, आई थिंक वी आर ओवर. एनीवे, सो इस श्लोक में कहा था कि यम के द्वारा, नियम के द्वारा, इन कंट्रोल ऑफ सेंसेस. सो नेक्स्ट टाइम विल पिक अप विथ 27-28. वी विल गो फास्ट. 27, 28, 29, 30 चारों नेक्स्ट टाइम पक्का हो जाएगा. और फिर देन ही टेक्स अनदर टर्न इस अध्याय में कि थोड़ा टर्न्स लेकर के. बिकॉज हमें यू टर्न लेना है ना. अपनी गाड़ी गलत दिशा में जा रही थी आज तक, और भगवान इधर लाना चाहते हैं, तो एकदम से उठा के एकदम उल्टा रख नहीं, चक्कर आ जाएगी. तो धीरे धीरे कोनी मार के यू टर्न ऐसा धीरे धीरे करते ना अपन, स्टीयरिंग में स्लोली ऐसा. And 31 he'll take another turn. 25 was a turn that he took, the shlok that we did. 31 will be another turn he takes. Slowly bringing us back to the center, because he is in the center. Love this session. Jai Shri Krishna. Prabhu. Jai Gurudev.